अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। आई होप कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स की ठीक से प्रैक्टिस की होगी और आज हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम देखते हैं कि हम और दूसरे टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज का बेसिक जो है हमारे पास वो पेन टूल है। मैंने एक आर्ट बोर्ड खोला हुआ है एडोबे इलस्ट्रेटर 2019 में 4x4 का। इसमें जो पेन टूल है ना वो ये है हमारे पास 3rd नंबर पे। पेन टूल का शॉर्टकट हमारे पास P है। अगर इसको हम राइट क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आते हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल का, डिलीट एंकर पॉइंट टूल का और एंकर पॉइंट टूल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेन टूल क्या है। पेन टूल जो है ना वो हमारे पास इज़ लाइक अ टू ड्रॉ समथिंग। इससे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं। तो जस्ट हम क्लिक करेंगे एंड सी ये हमें स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। अच्छा ये देखें साथ ही जो पिंक लाइन्स से है ना ये हम इसका मतलब होता है स्मार्ट गाइड्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डिज़ाइनिंग में। जब भी हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि आप ये देखें आर्ट बोर्ड के मिड में हैं या आप किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ जाना चाहते हैं। तो वो हमें साथ साथ लेआउट के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस देते हैं। अगर ये किसी के ऑन नहीं है और शो नहीं हो रहे पिंक ये देखें पिंक से कलर में शो होंगे और अगर ये किसी के शो नहीं हो रहे तो वो यहाँ से जाके ऑन कर सकता है। यहाँ से व्यू में जाके यहाँ पे देखें मस्ट के ये टिक लगा होना चाहिए स्मार्ट गाइड्स पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, पेन टूल पे आ जाते हैं हम। पेन टूल जस्ट हम क्लिक करेंगे एंड हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे स्ट्रेट लाइंस, तो हम क्लिक करते जाएंगे, ये हमारे पास इस तरह आता जाएगा। अभी देखें यहाँ मैंने क्लिक करती गई, सिलेक्शन टूल लें हम और यहाँ प्रेस करें तो ये हमारे पास शो ही नहीं हो रहा कुछ भी। नज़दीक जाएं तो ये हमारे पास शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये देखें यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक दोनों ही ऑफ हुए हैं। यहाँ से हम ये छोटा सा देखें नज़दीक लेके जाते हैं, फिल एंड स्ट्रोक के बिल्कुल नीचे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है फिल एंड स्ट्रोक, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिल ऑटोमेटिकली वाइट हो गया इसमें और स्ट्रोक जो है वो ब्लैक हो गया। पेन टूल में जो है ना जब भी आपने कुछ ड्रॉ करना है तो फिल इसमें जो है ना क्लिक करके नन कर देना है मस्ट, ताकि जो हमारे पास हम सिलेक्शन ले रहे हैं उसका जस्ट हमें स्ट्रोक नज़र आए और वो हमें इजीली हो कुछ भी ट्रेस करने के लिए। ये हम ट्रेस भी करते हैं पेन टूल से तो हमें हेल्पफुल होता है ये इस तरह। अगर हम फिल इसमें ऑन कर दें तो ये बहुत ही वियर्ड सा और आगे पीछे चला जाता है जिसकी वजह से हमें काम में करते हुए इशू आता है। तो हम इसमें मस्ट जो है फिल ऑफ कर देते हैं। ओके, तो इसको मैं बैक स्पेस करती हूँ, पेन टूल लेते हैं अगेन। अच्छा जी, जस्ट क्लिक करके हमें ये हमने पॉइंट्स ले लिए स्ट्रेट, ये जैसे मर्जी हम इसको लेकर जा रहे हैं। अब अगर हमें इस शेप को या भी जो लाइंस हैं इनको शेप में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जहां से हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसके पास लेके जाएंगे तो ये देखिए सर्कल सी शेप आ रही है। इसका मतलब है कि ये क्लोज पाथ यानी ये जो लाइंस हैं इनको शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो हम जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अब हमारे पास एक शेप में कन्वर्ट हो गया है लाइक दिस। सिलेक्ट किया दिस, ये देखें एक शेप बन गया। अब हम इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहें तो ये देखें हमें कलर भी शो कर रहा है। ये होगी स्ट्रेट लाइंस। अब अगर हमें कर्व बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको मैं बैक स्पेस करती हूँ, पेन टूल लेते हैं, हम कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमें कर्व समझ आए। हमने जस्ट क्लिक किया लाइक दिस। अब हमें इस साइड पे कर्व चाहिए, मतलब सर्कल शेप सी चाहिए, सी शेप सर्कल सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक किया, अभी माउस मैंने छोड़ा नहीं है एंड ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है लाइक दिस। अब मुझे इतना ही सी शेप चाहिए, इसे कर्व कहते हैं, सी शेप लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक कर्व बन गया है सी शेप का। अब इसमें देखें दो एंकर पॉइंट्स हैं, ये एंकर पॉइंट है और ये एंकर पॉइंट है। ये मैंने जो है डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था आपको। ये दो एंकर पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ये एंकर पॉइंट जो है ना इस
पॉइंट जो हमारे पास कर्व बना है ये इसमें हेल्प कर रहा है हमें कर्व बनाने में। अब ये एंकर पॉइंट जो है हमारे पास वो अगले कर्व को बनाने के लिए ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया है। लेकिन ये देखें अगर मैं यहाँ इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ तो ये बहुत ही वियर्डली सा बना रहा है। तो हमें अगर ये एंकर पॉइंट नहीं चाहिए या हमें यहाँ स्ट्रेट शेप चाहिए या इस तरह का नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, जस्ट इस एंकर पॉइंट को ख़त्म करने के लिए जो पिछला पॉइंट हमने क्लिक किया था उस पर एक और बार क्लिक कर देंगे। ये एंकर पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हम जिस टाइप की चाहें इसको मज़ीद लेके जा सकते हैं। अगर हमें यहीं पे क्लिक करना चाहें तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, दोबारा कर्व करना चाहें तो हम इसको दोबारा से कर्व भी कर सकते हैं। फिर एंकर पॉइंट ख़त्म करना है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे लाइक दिस। ये देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन गया। अच्छा जी, ये हमारे पास कर्व भी बता दिया और पेन टूल भी। अब हम इससे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमें इससे लीफ की शेप ड्रॉ करते हैं तो मैंने क्लिक किया एंड देन क्लिक किया और इसको हमें पत्ते की शेप थोड़ी कर्व सी चाहिए, इस तरह सी शेप हल्की सी कर्व आ गई, बस इतना ही चाहिए मुझे लाइक दिस। हमने ये एंकर पॉइंट हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये देखें ये अजीब सा बना देगा। तो हमने क्लिक किया और ये एंकर पॉइंट ख़त्म कर दिया। देन अगेन जो हमारे पास यहाँ है क्लोज पॉइंट पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड माउस को छोड़ना नहीं है, क्लिक किया रखना है एंड देन ड्रैग करना है लाइक दिस। बस इतना ही चाहिए कर्व हमें। अब छोड़ दिया मैंने, ठीक है। होल्ड करके रखना है क्लिक को एंड देन ड्रैग करना है। फिर आपको जितना कर्व चाहिए उतना उसको स्ट्रेच करना है आपने, उसके बाद छोड़ देना है क्लिक। तो ये हमारे पास एक लीफ की शेप आ गई। अब इसको अगर हमें मजीद एडजस्ट करना है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पॉइंट्स को सिलेक्ट करके लाइक दिस ये देखें तो हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं दोबारा लाइक दिस। जस्ट क्लिक किया और हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हमने ड्रैग करके छोड़ दिया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की लीफ की शेप आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हम और क्या ड्रॉ कर सकते हैं इससे। अच्छा, कुछ इस तरह के शेप्स होते हैं कि जो हम जैसे हमने ये बनाया था वॉस बनाया, ये हमने कर्व हमें चाहिए, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे लाइक दिस। अब हमें इस पे क्लिक करना है दोबारा, ये एंकर पॉइंट नहीं चाहिए। अब अगर हमें सिर्फ इतना ही पाथ चाहिए था, इसका इतनी ही लाइन चाहिए थी, हम क्या करेंगे पेन टूल पे, अब हमें और काम नहीं मजीद करना है इसको, ना ही हमने क्लोज करना है पॉइंट को, तो हम जस्ट एस्केप कीबोर्ड पे दबा देंगे। तो ये हमारे पास देखें ख़त्म हो गया पॉइंट। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल लेंगे तो ये देखें जस्ट हमारे पास ये पाथ आया इस तरह का लाइक दिस। ड्रैग से सिलेक्शन टूल लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, इसी पॉइंट जो हमने पाथ बनाया है इसका हमें ऑपोजिट इसकी इमेज चाहिए। इमेज मतलब इसकी रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया एंड इसमें हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ से जाएंगे रिफ्लेक्ट पे। ये देखें, अगर किसी को नहीं पता कि रिफ्लेक्ट क्या है तो यहाँ से हम प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। तो ये देखें जो इमेज था हमारे पास, जो पाथ था बना हुआ था, उसका जो ऑपोजिट है हमारे पास इमेज उसका शो करता है, वो हमारे पास रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास वो शो करेगा। अब हमें इसी तरह का चाहिए था तो हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो पाथ बना हुआ था उसी की हमारे पास ये रिफ्लेक्शन कर देगा। लेकिन हमें उसी की रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हमें एक अलग से इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब इसकी कॉपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास इसकी कॉपी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको लाके यहाँ जोड़ देंगे। तो ये हमने इसकी रिफ्लेक्शन बना दी, ये एक अब शेप सी बन गई। अच्छा जी,
अब यहाँ से अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये हमारे पास एक अलग है शेप सी बनी हुई है पाथ, और ये एक अलग शेप पाथ है, ठीक है। हमें अगर इसको ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें सारे पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए। हमें सिलेक्शन टूल से नहीं, हमें 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे, ये हमें सिर्फ ये पॉइंट सिलेक्ट करना है जो हमें ज्वाइन करना है, एक शेप में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये देखें ये एक ही पॉइंट है, ठीक हो गया। कंट्रोल 0, ये हमारे पास एक ही शेप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं कि रूलर्स कहाँ पे काम आते हैं। कंट्रोल R प्रेस करेंगे हम तो हमारे पास ये रूलर्स आ गए हैं। ये हमें किस में मदद करते हैं, ये रूलर्स का काम है बेसिकली कि जो भी हम चीज इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं जिसका हमने रिफ्लेक्शन लेना है, तो वो उसमें हमारे पास हेल्प आउट करता है कि एग्जैक्ट उसके पॉइंट से पॉइंट्स जोड़ के वो उसका रिफ्लेक्शन हम एडजस्ट कर सकें, वरना कोई पॉइंट कहीं जा सकता है, कोई पॉइंट कहीं। तो ये रूलर्स हमारे पास बेसिकली लेआउट में हेल्प करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। इससे हम ग्रिड्स भी ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास बताता है कि मतलब हमारी कौन सी शेप किस पॉइंट पे हम रख के एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम एक और कैसे तरीके से ला सकते हैं, कंट्रोल R ही दबाएंगे तो ये वापस चली जाएगी, और अगर लानी है तो व्यू दबा के व्यू पे जाएंगे, रूलर्स पे जाके शो रूलर्स करेंगे तब भी आ जाएगी। अब जैसे हमने ये शेप ड्रॉ की थी, इसको हम बैक स्पेस करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं रूलर, क्लिक करेंगे, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमें चाहिए होगा तो हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, और अगर हमें वर्टिकल चाहिए तो यहाँ वर्टिकल वाले से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इसको तो ये ब्लू शेप में आ रहा है, मतलब ये सिलेक्शन जो है हमारे पास मूव कर सकती है जैसे हम इसको मर्जी चाहें, लेकिन हमें ये मूवेबल सिलेक्शन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये लॉक हो जाए ताकि हम जब काम करें आउट बोर्ड पे अपने, तो ये हमारे पास तंग ना करें हमें काम करते हुए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्शन को लॉक करने के लिए लेफ्ट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखें लॉक गाइड्स आया हुआ है, हाइड गाइड्स, अगर आपको हाइड्स करनी है, गाइड्स नहीं चाहिए तो हाइड गाइड्स कर देंगे, अगर ग्रिड्स चाहिए तो ग्रिड भी यहाँ से शो हो जाती है, हाइड रूलर्स नहीं चाहिए तो हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से फिलहाल हमें लॉक गाइड्स करने हैं, हमने लॉक कर दिए गाइड्स, अभी हमारे पास गाइड्स लॉक हो गए। फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएंगे। हमें अभी जो वर्टिकल थी वो चाहिए सिलेक्शन, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं चाहिए, तो हमने जस्ट हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट किया एंड बैक स्पेस कर दिया, और हमें वर्टिकल चाहिए तो हमने वर्टिकल ले ली और यहाँ से हमने लेफ्ट क्लिक करके लॉक गाइड्स कर दिया। अब हम दोबारा से पेन टूल से कोई शेप ड्रॉ करते हैं, ले लेते हैं पेन टूल ही ड्रॉ करते हैं हम, जस्ट क्लिक किया एंड क्लिक किया, देन क्लिक करके हमें कर्व शेप चाहिए, ड्रैग करेंगे, ठीक हो गया। हमें ये वाला एंकर पॉइंट नहीं चाहिए, इसको बंद कर देंगे, देन हम क्लिक करेंगे एंड जस्ट क्लिक। अब हमें इतना ही पाथ चाहिए था तो हम एस्केप प्रेस कर देंगे, ये हमारे पास इस तरह की कुछ शेप हो गई। यहाँ से फिल देखें ऑफ है, फिल पे क्लिक करके हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करने हैं अपने पॉइंट्स, हमें इस तरह के नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से ये पॉइंट सिलेक्ट किया एंड लाइक दिस, यहाँ से ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट किए एंड दिस, ये देखें अब ये कुछ इस तरह से आया है, काफी पहले से बेटर हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे गए, ट्रांसफॉर्म पे रिफ्लेक्ट पे, ये देखें यहाँ से प्रीव्यू लाजमी ऑन कर लीजिए, ये हमें दिखाते हैं कि हमारा शेप किस तरह में जाएगा। अब यहाँ से इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूछा है कि किस तरह आपको चाहिए शेप। अगर हम हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो ये देखें अपसाइड डाउन हो गई है एंड ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप में आ गया है। हमें हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल में चाहिए।
तो हमें वर्टिकल में इसका रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या है कि जो हमने बनाया था उसका ऑपोजिट साइड, ठीक है, यानी उसका इमेज। तो अगर हम ओके करेंगे तो जो हमारी पाथ बनी हुई थी, शेप सी हमने बनाई थी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें वो रिफ्लेक्ट नहीं करनी, हमें उसका ऑपोजिट इमेज चाहिए जो हमें कॉपी करना है। तो हम यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास 2 आ गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। हम कंट्रोल प्लस करते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे हमने पॉइंट एडजस्ट कर दिया। इसका यहाँ से हम दोनों को सिलेक्ट करके ये देखें स्ट्रोक का साइज हम कम करते हैं। ये भी 1 है स्ट्रोक का साइज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ साइजेस ये भी हुए और हम यहाँ से अप डाउन करके खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो हमें अगर कम चाहिए तो हम कम कर लेते हैं, हमें 0.25 ही चाहिए। अब हमने कंट्रोल Z प्रेस किया और देखते हैं कि इसके पॉइंट्स ज्वाइन हैं कि नहीं। ये देखें ये अलग है हमारे पास और ये अलग है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को एक ही शेप में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हमने जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन टूल लेंगे तो दोनों के सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे और वहां वो हमें नहीं करने हैं। हमने क्या करना है, 2 पॉइंट्स को जोड़ना है। यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे एंड दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड ज्वाइन। ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। यहाँ से भी हम आएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड ज्वाइन। ये हमारे पास कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया और दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 2 लाइंस हैं, ये है एक लाइन और एक ये लाइन है। अगर हमें ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंड ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए इसने खुद ब खुद हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको जोड़ दिया। लेकिन अगर हमें ऐसे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। हमें क्या चाहिए कि ये हमारे पास पॉइंट्स को ज्वाइन करे, ना कि बीच में अपनी मर्जी से शेप ड्रॉ कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ। हम क्या करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करके इसके नजदीक ले आएंगे। अभी भी ये इतना नजदीक नहीं है, ये क्या करेगा, अभी भी हम ज्वाइन करेंगे तो ये अपनी मर्जी से लाइन को ड्रॉ कर देगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें इसके ऊपर ये एडजस्ट पॉइंट करे, इस तरह का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट नहीं करना, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है। जस्ट 2 पॉइंट्स लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ से एवरेज करना है। एवरेज ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल या बोथ, तो हम बोथ पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब ये देखें इसने क्या किया है, जूम करें हम तो इसने ना दोनों पॉइंट्स को बेसिकली क्लोज कर दिया एक दूसरे के। अब अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करके पॉइंट्स को और ज्वाइन करते हैं तो ये देखें ये स्मूथली हमारे पास एक शेप में कन्वर्ट हो गया और इसने ज्वाइन कर दिया इन 2 पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट को ज्वाइन करने से पहले एवरेज करना है सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। मस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, अगर आप सिलेक्शन टूल से करेंगे तो ये देखें क्या होगा। सिलेक्शन टूल से अगर हम कंट्रोल Z करते हैं, ये देखें अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं और एवरेज करते हैं तो ये देखें ये गायब हो गया। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, ये देखें ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके एवरेज का मतलब होता है कि उसको मिनिमाइज कर देता है, वो एक ही पॉइंट्स में मतलब कन्वर्ट कर देता है। तो इसने मिनिमाइज करके उसको एक ही पॉइंट में कर, तो हमें एक पॉइंट में नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, ज्वाइन चाहिए। तो हम उसको पहले
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके वो ही पॉइंट जो हमें क्लोज करना है एंड देन एवरेज करना है, ओके करना है। वो ऊपर नीचे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, क्लोज आ जाएंगे और फिर वो हमारे पास ज्वाइन कर देना है। ये जो हमने बनाया था शेप, इसमें हम फिल ऐड करते हैं, यहाँ से डिफॉल्ट ही कर देते हैं फिलहाल। और ये देखें ये हमारे पास एक पेन का शेप सा रेडी है। पेन टूल का इस्तेमाल, उसके बाद हमने देखा कि हम उससे चीजें कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका हमने देखा कि एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज ज्वाइन और ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। अब हम इससे कुछ भी ड्रॉ करते हैं शेप, उसके लिए हम कोई इमेज ले आते हैं। ये हमारे पास शेप आ गया, हमें अब हाइड्स करनी है रूलर्स को, तो हम जस्ट राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड कर देंगे गाइड्स को, और रूलर्स भी नहीं चाहिए तो कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे। अच्छा जी, हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आई है। अब हमने इसको ट्रेस करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको जो इमेज है उसको एम्बेड करना है, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको लॉक करना है इस लेयर को। तो कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, ये लॉक हो गई हमारे पास। अब हमें इसे ट्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे। अब हम इसको जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू शेप हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। हम जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं, बैक स्पेस से हमने लाया यहाँ। अच्छा जी, इसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और बीच में ये हल्का सा कर्व आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक, लाइक दिस। ये देखिए, हमने फिल ऑफ कर देना है, और स्ट्रोक हमने डबल क्लिक करके यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे ब्लैक ही है ऑलरेडी हमारे पास इमेज, तो हम रेड ले लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस थोड़ा नजर आए। ओके जी, अगर हमने बाद में भी कोई पॉइंट ऐसा है जो हमें एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हमने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, वो पॉइंट सिलेक्ट किया एंड ड्रैग लाइक दिस। अच्छा, इसका स्ट्रोक जो है ना वो हमें छोटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट किया एंड हमने 0.5 कर लिया। अगेन हमें यहीं से शुरू करना है, तो हम जस्ट क्लिक करेंगे उसी पॉइंट पे, तो हमारा वहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा। बैक स्पेस पे हम इधर करते हैं आर्टबोर्ड, एंड देन अब देखें यहाँ से यहाँ तक एक कर्व आ रहा है और उसके बाद थोड़ी स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करते हैं तो इतना अच्छा नहीं आ रहा, यहाँ हमें बीच में एक और पॉइंट की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z और पेन टूल दोबारा लेते हैं, यहीं से पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। हम जहाँ पे कर्व आ रहा है वहां पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया अब एग्जैक्ट पॉइंट। दोबारा क्लिक करेंगे इस पे, ये एंकर पॉइंट नहीं चाहिए हमें। देन हम यहाँ पर हल्का सा कर्व है, हल्का सा कर्व कर लेंगे लाइक दिस। देन ये फिर हमें नहीं चाहिए, क्लिक बैक। ये स्ट्रेट लाइन है, अब तो शिफ्ट से भी दबा सकते हैं और वैसे भी हल्का सा तिरछा है ये, तो हम यूं कर लेते हैं विदाउट शिफ्ट। देन अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये हल्का सा कर्व चेंज है पिछले वाले से, लाइक दिस। फिर बैक स्पेस दबाएंगे और अब हमें क्लोज पॉइंट पे क्लिक करना है और कर्व देना है लाइक दिस। तो हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको फिल ऐड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कैसा बना है। फिल पे क्लिक करके रेड ऐड किया हमने लाइक दिस। अब हम अगर कोई भी पॉइंट एडजस्ट करना है तो हम जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे
और उन पॉइंट्स पे क्लिक करके जो एडजस्ट करने हैं हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं तो ये देखें ये एडजस्ट हो गया। इसको हम हल्का सा क्लिक करके यहाँ ले आएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करके यहाँ ले आते हैं, इसको क्लिक करके तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ गया। ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन गया। अब हमें इसको भी ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, सॉरी पेन टूल लेते हैं। इसका फिल सबसे पहले बंद कर देते हैं, यहाँ से नन कर देंगे जस्ट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पहले हमें ये बना लेते हैं, इसके फीदर्स पर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी शेप पे आते हैं। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे, इसको पहले जूम कर लेते हैं ताकि हम सही से पॉइंट्स अपने ड्रॉ कर सकें। क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया और इसके बाद हमने कर्व बनाना है। तो ये पॉइंट्स हमने वहां लगा के एडजस्ट करने होते हैं जहां हमें लगे कि आगे हम चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट्स हमने वहां लगाने होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिस से ही समझ आएगी कि हम कहाँ लगा सकते हैं। देन हमें ये कर्व चाहिए, इसके बाद हम यहाँ क्लिक करके और इसको ड्रैग कर लेंगे। ये एंड में भी पॉइंट्स एडजस्ट हो जाएंगे और अगर साथ साथ करने हैं तो भी आप कर सकते हैं। फिर हमें ये नहीं कर्व चाहिए तो हम क्लिक बैक कर देंगे। इसके बाद हमने ये नेक शेप सी बनानी है तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, अनड्रैग लाइक दिस, और फिर हमें करनी चाहिए क्लिक बैक। अब हमें ये चाहिए तो यहाँ पर एक हमें बनाना पड़ेगा एंड देन इधर। तो हम पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, क्लिक बैक एंड देन लाइक दिस। क्लिक बैक। अब ये करेंगे हम क्लिक, इसी तरह हम क्लिक करके और ड्रैग करते जाएंगे। ये देखें, इसको हम ऊपर करते हैं आर्टबोर्ड को लाइक दिस, क्लिक बैक टू रिमूव एंकर पॉइंट लाइक दिस, like this, like this, click and drag. I'm just clicking and dragging. एक हम पॉइंट यहाँ ड्रॉ करते हैं। अकॉर्डिंग टू कर्व देख के हमें पॉइंट क्लिक करना होता है, और जो एडोब इलस्ट्रेटर है उसमें जितने पॉइंट्स कम होंगे उतना अच्छा और बेहतर शेप बनेगा। सो पॉइंट्स कम से कम हमने लगाने लाइक दिस। अब हम पहले इसमें फिल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमारा शेप कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम उसको पॉइंट्स को एडजस्ट करते जाएंगे लाइक दिस। ये देखें, ये हल्का सा करेंगे तो यूं हो जाएगा ठीक, लाइक दिस। तो तकरीबन ये हमारा शेप बन गया है, इट्स रेडी। लाइक दिस। अच्छा जी, अब ये हमने सेपरेट बना दिया और ये सेपरेट हो गया। कंट्रोल Z प्रेस किया। अब हमें एक ही शेप चाहिए ये। अब हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इसको कलर्स जो भी देने हैं देकर, और उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करके और ग्रुप कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट लेयर थी जिसको हमने ट्रेस किया वो हमारे पास लॉग्ड है, और ये हमारे पास न्यू एक बन गई। उसको हमने ग्रुप करके साइड पे गए लाइक दिस। हम लेयर को अनलॉक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करेंगे, ये अनलॉक होगी। इसको हम बैक स्पेस करते हैं
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बना। हम इसको शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से छोटा करते हैं, साइड पे ले जाते हैं। और अब हम देखते हैं इसमें कि ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट का सिर्फ क्या काम है कि जो भी हमने पेन टूल से ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, इसमें फिल ऑफ कर देगा करें मस्ट। तो इसमें हमने क्लोज कर दी शेप, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट का क्या काम है कि कोई भी हमारे पास पाथ है या शेप है, उसमें अगर हमें चाहिए कोई पॉइंट ऐड करके उसका कर्व बनाना है या हमें उधर मजीद कोई पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक कर देंगे। ऐड एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके जस्ट हमें जहां पॉइंट चाहिए वहां क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स ऐड हो गए लाइक दिस। अब ये इसका इसी शेप का हिस्सा बन गए हैं ये पॉइंट्स। और अगर हमें कोई पॉइंट इनमें से नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, तो हम डिलीट एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके उसी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और वो ये देखें, ये देखें, ये हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट करते जा रहे हैं। ये देखें, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या रह गए, 3 पॉइंट्स रह गए। और एंकर पॉइंट का टूल का क्या मकसद है कि हमें कहीं भी कर्व चाहिए तो हम वहां जस्ट क्लिक करेंगे। टूल का क्या काम है कि ये हमारे पास क्लिक एंड ड्रैग, ठीक हो गया। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास कर्व पॉइंट बना देता है, जस्ट ऐसे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अगर हमें ये नहीं चाहिए, हम नजदीक कर लेते हैं इसको लाइक दिस। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो एंकर पॉइंट टूल का काम है कि वो कर्व बनाता है। डिलीट एंकर पॉइंट टूल वो डिलीट कर देता है पॉइंट को। ऐड एंकर पॉइंट टूल वो ऐड कर देता है पॉइंट्स को। तो इसी तरह हम लोग जो है ना लोगोज हैं वो ट्रेस करते हैं और डिफरेंट चीजें ट्रेस करते हैं जो भी हमें चाहिए हो। पेन टूल से हम करते हैं। और आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और आज हमने जो है ना बेसिकली पेन टूल किया है और उसके ऑप्शंस देखे हैं कि ऐड कैसे करते हैं, डिलीट और एंकर पॉइंट क्या है। और इसके साथ ही जो है ना एक छोटा सा टूल है, ये कर्वेचर टूल है और इसका सिर्फ काम आसान है, यानी जो पेन टूल काम करता है वो ही इसी का काम है। लेकिन पेन टूल में हमें क्लिक करके ड्रैग करना होता था, लेकिन हमारे पास एंकर पॉइंट कर्वेचर टूल है, इसमें हमारे पास क्लिक करके ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती। ये हमें खुद ब खुद ही पॉइंट जो है ना वो कर दे रहा होता है। ये देखें, ये हमें खुद ब खुद ही पॉइंट कर्व करके दे रहा होता है, हमें इसमें क्लिक करके ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती है। और बाद में हमें जो पॉइंट एडजस्ट करना हो, जो कर्व एडजस्ट करना हो, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके उस पॉइंट को हम इस एंकर पॉइंट जहां पे नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर देते हैं और यूं एडजस्ट कर देते हैं इन एंकर पॉइंट्स को। तो पेन टूल और कर्वेचर टूल में डिफरेंस मेन यह है कि पेन टूल में हमें क्लिक करके ड्रैग करना होता है और कर्व यानी कर्व को ड्रॉ करने के लिए, और कर्वेचर टूल में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती, हम जस्ट क्लिक करते जाते हैं, ये हमारे पास खुद ब खुद ही ड्रॉ कर देता है कर्व टूल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आज हमने पेन टूल देखा, एवरेज देखा, ज्वाइन देखा, रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, रूलर टूल देखा कि रूलर्स हम कैसे उससे क्या क्या कर सकते हैं। और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है। मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ इमेजेस डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी आएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।